भी पैसे हमने उसमें डाले यीशु के नाम से। और वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो फंस गई है। जो पाकिस्तानी थे रियल एस्टेट के एजेंट, उन्होंने 420 से हमने से एक की जगह 2 यूनिट बुक करा दिए। स्टूडियो आपको पता है क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसी के अंदर बाथरूम होता है, उसी के अंदर किचन होता है। एक की जगह 2 करा दिए। और उसके बाद एक और दूसरी लड़की आई, उसने कहा ये बेकार है, आप मैदान में ले लें। मैदान में जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 6 साल में 6 फंक्शन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, और यहाँ पर आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। उसने तीसरा बुक करा दिया, उसके हमने 50% पैसे वहाँ दे दिए, 2,36,000 dirham। और जो 2 स्टूडियो थे उनके हमने दिए 30% यानी मिला के वो 3,11,000 dirham। अभी हमारे पास उनके 5,50,000 dirham है, उसके बावजूद वो हमारे कैंसिल कर रहे हैं। परेशान नहीं हो आप? मैं यहाँ पर पहली तारीख को आया हूँ, 29 तारीख को आया हूँ। पहली तारीख को मैंने कैंसिलेशन के लेटर भेज दिए, लैंड डिपार्टमेंट भी भेज दिए और उसको भी भेज दिए। और हमें ये कहा था कि आप जाएँ पाकिस्तान, अपना पासपोर्ट दे जाएँ, अपने घर का एड्रेस दे जाएँ, हम आपको 1 यूनिट फ्री में दे देंगे। लेकिन मैंने भी यूनिट दिया हुआ मैदान में, जो उस लड़की ने मुझे दिया था वो है 4,72,000 dirham का। और जबकि मेरे उनके पास है 5,50,000 dirham पड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो मेरे दोनों कैंसिल कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये काम सिर्फ यीशु कर सकता है, यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मुझे उम्मीद है कि यीशु मेरा ये काम जरूर कराएंगे। शुक्रिया भाई जी। तो मेरी गवाही ये है कि वो मेरी बहन है पंजाब में, अम्मी लोग जो है ना पास्टर साहब से दुआ करवाते हैं। तो सहरा सब जानते हैं, इधर जो मतलब जानते हैं। तो उसके ना कान में बहुत दर्द था, तो काफ़ी महीनों से सही नहीं हो रहा, बहुत दवाइयाँ खाई बहुत, लेकिन नहीं सही हुआ। फिर उसने ना पास्टर साहब से दुआ करवाई, तो वो दर्द भी सही हो गया और पीछे कान की ना इतनी बड़ी वो उल्टी बन गई थी, तो वो भी सही हो गई। और शुक्र है खुदा उनका से बन 6 साल तो जमीन का मसला चल रहा है पंजाब के 6 साल के बाद वो कहता है उन्होंने जो सानू कुछ हरिया पैसे जमीन की जी फसल भी हुई सी वो कुछ सानू दी है, तो उसी आए हैं तो दवाई देने तो मिठाई देना है सानू। खुदा का शुक्र करने पास्टर साहब का भी शुक्रगुजार हाँ, दुआ की साढ़े लिए तो सानू बरकत के लिए बहुत उन्होंने मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक होर गवाही है वो बेटे भी न्यूज़ अप्लाई किया, प्रोसीजर चल रहा है, तो वो गवाही लिए असी जरूर आवांगे। एक जगह पर गए, कुरंगी नंबर 6 हम गए, वहाँ पर एक बहन है जो कि तकरीबन 5 साल से उस पर अटैक हो रहा है। उसके अपने जो घर वाले हैं, कुछ लोग हैं, वो किसी जादू टोने वाले के पास जाकर उस पर जादू करवाते हैं। और वो उस बहन के साथ एक और बहन है जो इसी मामले के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हाजिरी भी होती है। खैर कल पास्टर फयाज जोन के साथ थे, उनकी चर्च में थे हम, तो वहाँ चर्च में बैठे हम, तो काफ़ी दिनों से उस बहन के लिए दुआ हो रही थी। मामला सेट होता था, फिर दोबारा हो जाता था, सेट होता था, फिर दोबारा हो जाता था। वो बहन जॉब करती थी और तासीरों ने उसकी जॉब छुड़वाई, फिर उसको फालिश का अटैक दिया। और वही अपने घर में एक इनकम और सोर्स थी जो कि अपने घर में अच्छा कमा रही थी वो, और उसके रिश्तेदार चाहते थे कि ये बिल्कुल पस्त हो जाए। और प्रॉपर्टी का भी मामला था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, इनके हाथ में कुछ भी ना आए। खैर जब वहाँ पर गए तो दुआ की, तो जिस बहन को फालिश का अटैक हुआ था, जब उस पर दुआ की तो हाजिरी हुई, तो खुदा ने अपना जलाल बड़ी कसरत से जाहिर किया अपने बंदा के वसीला से। वो बंदा फिर माफिया मांगे, जैसे हर बार जादूगर माफिया मांगते हैं, और तड़प रहा था कि मैं खुदावन की कुदरत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो बहन जो जिस पर फालिज का अटैक हुआ, जिसके साथ तकरीबन 5-6 साल से मामला था, कल वो बिल्कुल उसने रिहाई पाई। और जो दूसरी बहन थी जिसमें पहले से हाजिरी होती करती थी, वो भी साथ ही बैठी हुई थी। जब वो बहन, एक बहन ठीक हुई, दूसरी बहन बोला आप आ जाए, तो उसके अंदर जो बदरू थी वो पहले से ही भाग गई थी। सारा यीशु का जलाल देखा, यीशु की बेशक कोई चीज नहीं जा सकती। और खुदावन का शुक्र अदा करते कि वो दोनों बहनों को रिहाई मिली है, और आज वो दोनों बहन खुदावन यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक ठाक है। खुदावन यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावन यीशु के जिंदा नाम में सब बहनों भाइयों को, पूरी कलीसिया को सलाम। खुदा का शुक्र हो कि मैं, आपको पता, बीमार हो गया था, तो मेरे पास शायद आज मैं 1.5 महीने बाद आया हूँ, और मुझे बुखार हो गया था, और बुखार के दौरान कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, फिर वो मैं चल फिर भी नहीं सकता था। तो कुछ दिन में हॉस्पिटल में दाखिल रहा। खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं से, और खुदावन अपने लोगों का ख्याल करता है, बरकत देता है। हम गिर जाएँ तो हमें फिर उठा कर करता है, हमें सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, और बहादुरी देता है। खुदा उनका शुक्र करता हूँ। आप पूरी कलीसिया को मिलकर भी मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं पिछले तो आज भी आना चाहता था, लेकिन कोई तबीयत कुछ सही नहीं थी, मैं नहीं आ सका। और आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जैसे मैं चर्च आती थी तो मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे नहीं पता शैतानी कुव्वत थी या किसी ने किया था, खुदा जानता है, मैं ये बात को नहीं जानती। लेकिन खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ, आज पूरी मीटिंग में बैठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं। वरना मैं चर्च में आती थी, मुझसे बैठा नहीं जाता था। मैं न सुबह देखती थी, रात देखती थी, पास्टर साहब के घर में आ जाती थी, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें। मैं आती थी, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने दुआ किया, मुझे खुदा ने शिफा दी अपने बंदों के नसीबा से। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन का कि मैं खुदावन के साथ जुड़ चुकी हूँ, मैं खुदावन के साथ चलती हूँ। खुदावन मेरी हर मुश्किल और परेशानी दूर करता है। हाँ।